तुला लगन में हम मंगल की प्लेसमेंट पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 10th हाउस के लिए विचार करने वाले हैं। 10th हाउस में वैसे अगर देखा जाए तो मंगल आपके चार्ट में नीच की स्थिति में बैठे हैं, लेकिन मंगल आपके चार्ट में यहाँ पर अगर किसी भी अन्य ग्रह से प्रभावित हों तो इनका जो नीच का प्रभाव है वो या तो बढ़ सकता है या थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। जैसे अगर मंगल यहाँ पे चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठे हों, बृहस्पति जैसे ग्रह या शुक्र जैसे ग्रह के साथ बैठे हों, तो इस प्रकार का जो मंगल होगा वो उतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव यहाँ नहीं डालेगा। वैसे अगर देखा जाए तो अब क्योंकि वो 7वें घर के स्वामी है, इसलिए जीवन साथी के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी इस प्रकार के मंगल के होते हुए। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप अपने जीवन साथी को पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पाएंगे या अपने फैमिली मैटर्स पर भी उतना ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट होगी। चंद्रमा मंगल के डिस्पोजिटर हैं, तो चंद्रमा कितने ज़्यादा स्ट्रांगली आपके चार्ट में बैठे हैं, या तो फिर अगर चंद्रमा यहाँ मंगल के साथ ही बैठे हों तो भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मंगल पर फिर राहु जैसे ग्रह, केतु जैसे ग्रह या शनि जैसे ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब जो मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके लिए कैरियर के मामलों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वैसे अगर देखा जाए तो इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपको कैरियर के मामलों में किसी बहुत बड़े पद के लिए आकर्षित कर सकता है। काफ़ी तेज़ी से ऐसे फैसले आप लेने के लिए प्रेरित होंगे इस प्रकार के मंगल की वजह से, जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तेज़ी से करना है, जहाँ पर आपको बहुत बड़ा कोई रिस्क लेना है, जहाँ पर कोई आपातकालीन स्थिति है, जहाँ पर कोई भी इस प्रकार की क्विक ऐसी स्थिति बनी जहाँ पर आपको कोई ना कोई एक अच्छी रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा। तो चंद्रमा जितना मजबूत होगा अब आपके चार्ट में उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप वो सारे के सारे फैसले ले पाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा जब आप बहुत जल्दी किसी भी बात पे रिएक्ट करेंगे। मंगल यहाँ अब अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे, तो वो ग्रह भी यहाँ कैरियर के मामलों में आपके लिए मेजर रोल अपना प्ले करेगा। साथ में अब उन भावों का रोल आपके कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ बैठा होगा मंगल के साथ। मंगल आपके चार्ट में सबसे पहले दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरे भाव के स्वामी होने से कैरियर में जितनी भी प्रकार की चुनौतियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, उनसे निपटते हुए आप कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। तो फैमिली के साथ अक्सर विवाद हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा हो सकता है। अपनी जो वेल्थ है, अपना जो इनकम वगैरह है उसको मैनेज करने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी। इस प्रकार का मंगल अब सप्तमेश होने की वजह से वैवाहिक जीवन से काफ़ी ज़्यादा असंतोष उत्पन्न कर सकता है। हो सकता है कि आप अपने कैरियर को और अपने जीवन साथी को पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे और जीवन साथी भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग मिल सकता है। हालांकि जीवन साथी का जो रोल है कहीं ना कहीं वो आपके कैरियर के लिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसमें आपको बाकी ग्रहों का रोल भी देखना होगा। साथ साथ में जो क्योंकि मंगल दूसरे घर और 7वें घर के स्वामी, तो इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का जो रोल है वो भी आपकी लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। अब मंगल यहाँ बैठे हैं तो देखिए कैरियर में मंगल आपको किसी बहुत बड़े पद की तरफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो आप रास्ता चुनेंगे, जिस हिसाब से आप किसी भी प्रकार के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए आसान नहीं होगा। यहाँ पे अक्सर बॉस के साथ अपने संबंधों को आप उतार चढ़ाव भरा देखेंगे या बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए भी देखेंगे। इस प्रकार का मंगल शुरुआत से ही कैरियर में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स दे सकता है और उनकी वजह से आपका जो मेंटलिटी है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा या आप में एग्रेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा। हालांकि इस प्रकार का मंगल होने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपने कैरियर में अपने आप के माध्यम से, खुद के प्रयासों के माध्यम से बहुत ज़्यादा डोमिनेशन रख सकेंगे, तो किसी बहुत बड़े पद पे आप जा सकते हैं। इस प्रकार का जातक किसी भी कार्य में मैनेजमेंट के लिए अच्छा सफल हो सकता है, जातक इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छे से सफल हो सकता है, जातक इवन विदेश भी जा सकता है, विदेश से भी उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ फिर आपको बाकी ग्रहों का रोल देखना होगा। अब चंद्रमा अगर आपके 12th हाउस में बैठे हैं या चंद्रमा आपके चार्ट में मान लो कहीं भी बैठे हैं, तो जितने स्ट्रॉन्ग चंद्रमा होंगे उतना ही जल्दी आपको फैसला लेना आसान हो जाएगा। अब मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए अगर देखें तो मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह अगर एक फायरी ग्रह होगा, जैसे कि वो सूर्य जैसा ग्रह है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बृहस्पति जैसा ग्रह होगा, शुक्र जैसा ग्रह होगा, तो यहाँ मंगल ही इन ग्रहों पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएंगे। लेकिन सूर्य होने के केस में, क्योंकि सूर्य सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है, इसलिए वो मंगल पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकता है। अब अगर मान लो आपका मंगल यहाँ वक्री होके बैठा हो या फिर अस्त होके बैठा हो, उस केस में यहाँ नीच के मंगल की तुलना में मंगल आपको ज़्यादा अच्छे से फायदे दे सकते हैं। इस प्रकार का मंगल शुरुआत से ही आपको आपके कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाता है, लेकिन इस वजह से आपके डोमेस्टिक मामलों पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। आप अपने घरेलू जीवन से भी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट रह सकते हैं।
इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड बनाएगा कभी कभी, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाएगा। इस एग्रेशन की वजह से आपको फैमिली रिलेटेड मैटर्स में काफ़ी नुकसान होने की भी संभावना है। तो कोई भी प्रकार से आप अपने जीवन में फैसला लें, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है, संपत्ति वगैरह से रिलेटेड है, तो आपको काफ़ी सोच विचार अब करना चाहिए। अब मंगल का सबसे पहले प्रभाव होगा फिर आपके लगन पर। देखिए, लगन पर मंगल का प्रभाव का होना बहुत ज़्यादा धन संपत्ति पाने, कैरियर में बहुत ज़्यादा नेम फेम पाने के लिए प्रेरित करेगा। डिपेंड करेगा कि अब शुक्र कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, और लगन में भी क्या कोई ग्रह बैठा है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल के इस प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, और वो ग्रह भी आपके यहाँ लगन पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव फिर डालेगा। तो निश्चित तौर पे आपके लिए उन भावों का जो रोल होगा कैरियर में या आपकी लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके लगन में बैठ गया है। अब लगन में बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है, उन भावों के लिए उस ग्रह का रोल आपको देख लेना चाहिए। मंगल का लगन पर प्रभाव होने से कैरियर के मामलों में जातक शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, जातक अपना कितना भी ज़्यादा एफर्ट अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए लगा सकता है। लेकिन कैरियर में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होगा, कभी भी आप अपने कैरियर से उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे जितने वास्तव में आप चाहते हैं। तो कैरियर को लेकर यहाँ अपनी एनर्जी को आप संतुलित रखें और कम से कम एक्सपेक्टेशंस रखें, या जितना हद तक आप मेहनत कर सकते हैं, जितना आप रिस्क उठा सकते हैं, उतना ही ज़्यादा यहाँ आप एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जाते हैं अपनी। तो इसी वजह से आपको मेजर दिक्कतें आती हैं। मंगल का लगन पर प्रभाव होने से जातक में लीडरशिप की क्षमता अच्छी होगी, जातक अपने आप को पहचान पाएगा, स्वयं के गुणों पर वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएगा, और खुद के माध्यम से वो अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी कर पाएगा। तो इससे आपके बॉस के साथ या आपके जो साथ वाले लोग हैं, जो आपके कलीग वगैरह हैं, उनके साथ रिलेशन बिगड़ने की संभावना अब काफ़ी ज़्यादा होगी। मंगल का प्रभाव फिर आपके 4th हाउस पे होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा जो रोल होगा मंगल का, क्योंकि 4th हाउस पे प्रभाव, और 4th हाउस मंगल के लिए उनका उच्च का घर है। यहाँ मंगल आपको बेहद सपोर्ट करेंगे धन संपत्ति पाने, परिवार के साथ अपने रिश्तों को निभाने के लिए। लेकिन क्योंकि मंगल की जो एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा फायरी है, इसलिए 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके कैरियर में बहुत मेजर रोल निभा सकता है। तो मंगल कभी कभी अपने परिवारजनों के साथ थोड़ा बहुत मतभेद दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का जातक अपनी बहुत ही अच्छी लाइफ जीने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो कोई भी टारगेट अचीव करने की कोशिश कर सकता है। जातक धन और संपत्ति अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा। इसके लिए अब आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सोचेंगे या प्रैक्टिकल रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अब आपकी मानसिकता पर काफ़ी प्रभाव डालेगा, और मंगल का प्रभाव भी आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो पारिवारिक स्थिति है, उस पर काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रकार का जो जातक होगा अब अपना एफर्ट लगाएगा ज़्यादा से ज़्यादा धनवान और संपत्तिवान होने के लिए। मंगल का 4th हाउस में प्रभाव होने से 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो कि एक्टिवेट होगा, तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपको देख लेना चाहिए। अब वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ आया है, उन भावों के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। मंगल का प्रभाव वैसे हम 4th हाउस पे देखें तो ज़्यादातर मामलों में ऐसा मंगल आपको उग्र बनाता है। आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उग्र रहते हैं, भले ही आप अपनी उग्रता को सामने कभी कभी नहीं लाते इस प्रकार का मंगल, लेकिन कैरियर के लिए और डोमेस्टिक मामले दोनों के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन देने वाला है। ऐसा जातक हमेशा किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की चुनौती हो, कभी भी नहीं घबराएगा अपनी लाइफ में। यहाँ पर इनका जो प्रभाव आपके 4th हाउस पे है, तो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो एक्टिवेट होगा, उस ग्रह का रोल भी आपके कैरियर और बाकी कुछ अन्य मामलों में बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ग्रह आपके 10th हाउस के साथ साथ कुछ अन्य भावों को भी आपके चार्ट में प्रभावित कर सकते हैं। फिर डिपेंड करेगा कि जो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है वो शनि के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है। उसके बाद मंगल का प्रभाव आपके 5th भाव पे होगा। देखिए, 5th भाव पे मंगल का प्रभाव है, तो ऐसा मंगल आपको काफ़ी टैलेंटेड बनाता है, आपको टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन या आक्रामकता देता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी क्विकली फैसले ले पाएँ। यहाँ पे अब संतान के साथ कभी कभी रिलेशंस बिगड़ सकते हैं और आपकी लव लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। अब आप प्रैक्टिकल कितने ज़्यादा अपनी लाइफ में, या कितना ज़्यादा आप इमोशनल होके सोच रहे हैं, इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा आपके कैरियर और बाकी अन्य मामलों पर। तो ऐसा मंगल कभी भी लाइफ को बहुत स्टेबल तो नहीं होने देता। अब आपको अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रयास करने होंगे अपनी लाइफ को स्टेबल रखने के लिए। तो निश्चित तौर पे अब आपके बाकी ग्रहों का जो रोल है वो भी यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में अब मंगल की क्या वास्तव में आपको महादशा है या नहीं, अगर मंगल की महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे। बेसिकली मंगल का प्रभाव लगन पर होने से मंगल आपको बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार का व्यक्ति बना देता है, या इस प्रकार की आपको आक्रामकता या क्वालिटीज़ दे देता है कि
आप स्वयं अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकें। भले ही आप बहुत ज़्यादा उग्र हैं, आक्रामक हैं या बहुत ज़्यादा हिंसक भी हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी आपको ये सब बैलेंस में रखते हुए अपने जो टारगेट है आपका कैरियर वगैरह के लिए या लाइफ में जो भी जहाँ भी आपका फोकस है उसके प्रति आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अब देना चाहिए।